गोंडा में सास के अंतिम संस्कार के दौरान दामाद को मगरमच्छ का शिकार बनने वाले मामले में अब एक हैरान करने वाला दावा सामने आया है। इस मौत के पीछे साजिश की आशंका जताई गई। आरोप है कि जिस इलाके में मगरमच्छों की मौजूदगी के बारे में स्थानीय लोग जानते थे, वहां जानबूझकर दीपक को भेजा गया। आखिर यह सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कोई और कहानी छिपी है और किसे इस मौत में साजिश की बू आ रही है? दरअसल उत्तर प्रदेश के गोंडा में हुई एक दर्दनाक घटना अब नए सवालों के घेरे में आ चुकी है। नोएडा के परी चौक सिग्मा 2 में रहने वाले 30 साल के दीपक अपनी सास के निधन के बाद अंतिम संस्कार में शामिल होने गोंडा पहुंचे थे। लेकिन परिवार के लिए शोक का माहौल कुछ ही घंटों में एक और बड़े सदमे में तब्दील हो गया। पिछले बुधवार को सरयू नदी किनारे अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। परिवार के मुताबिक दीपक चिता सजाने में मदद कर रहे थे। खूंटा गाड़ने के बाद वह हाथ धोने के लिए नदी किनारे पहुंचे, तभी अचानक एक मगरमच्छ ने उन पर हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मगरमच्छ ने दीपक को जबड़े में दबोचा और पानी में खींचकर ले गया। वहां मौजूद कुछ लोग चीखते रहे, शोर मचाते रहे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। करीब 24 घंटे बाद दीपक का शव नदी किनारे मिला। दीपक शर्मा नाम के युवक है जो अपनी सास के अंतिम संस्कार के लिए सोनौली गांव में आए थे और इनकी एज लगभग 26-27 के बीच में है। और ये जो है शाम को दिन में लगभग 1-1:30 बजे के आसपास ये लोग अंतिम संस्कार करने के लिए सोनौली गांव में नदी के किनारे गए थे। वहाँ पे अंतिम संस्कार करने के दौरान ये जो है हाथ पैर धुलने के लिए नदी में गए, जहाँ पे मगरमच्छ इनको जो है नदी के अंदर खींच ले गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गले और पेट के पीछे 5 से 6 दांतों के निशान मिलने की पुष्टि हुई। दाहिने हाथ, कंधे और कान के पास भी काटने के निशान पाए गए। डॉक्टर के मुताबिक गंभीर चोटें मौत की वजह बनी। वहीं जिला आपदा विशेषज्ञों का कहना है कि मगरमच्छ अपेक्षाकृत छोटा था, इसलिए वह शव को पूरी तरह खा नहीं पाया। शुरुआती जांच और शरीर पर मिले निशान इस बात की पुष्टि भी करते हैं कि हमला मगरमच्छ ने ही किया था। लेकिन अब कहानी में नया मोड़ आया। दीपक के छोटे भाई बादल ने इस पूरे मामले में साजिश की आशंका जताई। उनका कहना है कि दीपक ने करीब 6 साल पहले प्रेम विवाह किया था और शादी मंदिर में हुई। परिवार के मुताबिक शादी के बाद रिश्तों में तनाव भी रहा और दीपक कुछ समय बाद अलग रहने लगे थे। भाई का आरोप है कि जिस इलाके में मगरमच्छों की मौजूदगी आम बात है, वहां किसी बाहरी व्यक्ति को काम करने के लिए भेजना सवाल खड़े करता है। बादल ने कहा कि उन्होंने खुद घटनास्थल देखा है और वहां स्थानीय लोग बताते हैं कि उस इलाके में बड़ी संख्या में मगरमच्छ रहते हैं। उनका सवाल है, अगर खतरा इतना ज्यादा था तो दीपक को वहां अकेले क्यों जाने दिया गया? वहीं पत्नी ने ससुराल वालों पर इंश्योरेंस के पैसे हड़पने के लिए उन्हें फंसाने का आरोप लगाया गया। पत्नी का कहना है कि कौन अपना सुहाग उजाड़ना चाहेगा? मैंने तो मना किया था, आप मत जाओ, मेरी 4 साल की बेटी है, अब उसका कौन है? पत्नी ने कहा कि मैंने उन्हें मैसेज भी किया था कि आप जल्दी चले आओ। उन्होंने जवाब दिया कि बाबू तुम खाना खाकर सो जाओ, मैं जल्दी लौटता हूँ। दरअसल ये पूरा मामला दीपक के इंश्योरेंस का है। पत्नी का आरोप है कि दीपक के परिवार वाले पत्नी और उसके भाई पर हत्या का आरोप लगाकर बीमा के पैसे हड़पना चाहते हैं। बताते चलें, दीपक ने परिवार के खिलाफ जाकर अपनी लव मैरिज की थी। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए। पहला, क्या मगरमच्छ प्रभावित इलाकों में अंतिम संस्कार या दूसरे कार्यक्रमों के लिए सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है? दूसरा सवाल, क्या स्थानीय प्रशासन ने कभी चेतावनी बोर्ड या सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए थे? और तीसरा, जिस साजिश की बात परिवार कर रहा है, क्या उसकी जांच होगी? फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट मगरमच्छ के हमले की पुष्टि करती है, लेकिन परिवार के आरोपों ने मामले को नया मोड़ दे दिया। अब सबकी नजर इस बात पर है कि जांच एजेंसियां इन दावों को कितनी गंभीरता से लेती हैं और क्या दीपक की मौत के पीछे सिर्फ मगरमच्छ था या कोई अनदेखा सच भी सामने आएगा।